हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं आपके क्लास 10th का। यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्लास 10th का आपका है कि क्या ये एक रासायनिक पदार्थ में से प्रकृति का व्यवहार में से आपका पाठ एक है। कौन सा है? पाठ एक आपका है जो कि आपका रासायनिक अभिक्रियाएं यौन समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने भी आपके हाई स्कूल में पार्ट हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। आपको आज तक समझ में नहीं आया होगा ना, तो यहाँ पर हम बारीकी से आपको वो सारे पॉइंट्स यहाँ बताएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे आप समझना। आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आप टेक्नोलॉजी वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप पूरी तरीके से बात को समझिए, उसके बाद आप छोड़िए। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल मतलब रासायनिक, रिएक्शंस मतलब अभिक्रियाएं, यौन एंड इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा पहले करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चीजें हम देखते हैं। यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पर हम इसको हटाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए, हमारे हमारे समझ में ये आना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर जैसे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपका क्या है। सबसे पहला नंबर आपका, सबसे पहले आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में आप देख रहे होंगे कि केमिकल चेंजेस जिसको बोलते हैं, प्रक्रम, इसमें मूल अपनी पहचान खोकर भिन्न गुण युक्त नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज कुछ भी रहती है, मैटर जो हमारा रहता है, वो क्या कहता है कि वो अपनी पहचान खो देता है। ध्यान दीजिए, अपनी पहचान खो करके भिन्न गुण युक्त नए, मतलब कुछ गुण को अपने अंदर निहित कर लेता है, उसमें मिला लेता है, और उसके सहारे से उसको मिला करके वो कोई नया चीज बना देता है। और जो नया चीज बनाता है जिसके कारण से वो परिवर्तन होता है ना, वही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। बात को समझिएगा, ठीक है। वही हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। मतलब पहले कुछ रहता है तो बाद में कुछ चेंज हो जाता है, वो जो परिवर्तन होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, आप वैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहला है भोजन का पकना। भोजन का पकना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, जिससे क्या समझ सकते हैं, भोजन पकाने से पहले पहले कैसे रहता है, वो किसी आपका अनाज में रहता है, किसी सब्जी में रहता है, लेकिन पकने के बाद वो तैयार हो जाता है भोजन, जो कि पकने के बाद। तो ये जो परिवर्तन हुआ ना, यही रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा है हमारे शरीर में भोजन का पाचन। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है मतलब तमाम रस के कारण, तमाम हमारी ग्रंथियों के कारण जो भी हमारा पाचन क्रिया होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन वाली क्रियाएं जो होती हैं, उसमें हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंजेज उसमें होते हैं। तीसरा आपका है श्वसन। क्या है अगला? श्वसन। श्वसन क्रिया जो होती है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी श्वसन जो होता है वो और आगे बताया जाएगा कि आखिर इसमें कौन सा अभिक्रिया होती है, मतलब कौन सी क्रिया होती है। लेकिन ध्यान देना कि श्वसन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। मेनली हमारा श्वसन जो है रासायनिक परिवर्तन है। बट अभी रासायनिक परिवर्तन के अंदर उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और आपका तमाम अभिक्रियाएं आएंगी, तो उनमें से कौन सा श्वसन में होगी क्रिया, वो आप बाद में पता चलेगा। फिर यहाँ पर एक किण्वन, ये भी अपना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। लोहे का संक्षारण, यानी आप सुने होंगे जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है ईंधनों, जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोलियम या आपका एलपीजी गैस हो, ये सब क्या है? ये जो जलते हैं, इनका परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ऐसा परिवर्तन जो अपनी मूल प्रकृति को खो करके, अपनी मूल अवस्था को खो, अपनी मूल डिजाइन को खोकर, अपने आकार को खोकर कोई नए डिजाइन में कोई नए पदार्थ बना देता है। और जो परिवर्तन होता है जिसके सहारे से होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है, वही हमारा होता है केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक आपको तैयार हो गया होगा। अब इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है इसके बाद? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। सेम यही चीज आपका रासायनिक परिवर्तन की जगह पर आपका रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया रख लेंगे। जैसे कि बोला जाता है कि रासायनिक परिवर्तन भाग लेने में प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन आपका होगा ही, अभी आपने बताया
कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मतलब पुरानी चीजें कुछ रहती है वो अपनी वेशभूषा को चेंज करके अपनी पूरी डिजाइन अपने मैटर मटेरियल टोटल थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद नए में चेंज होता है, जो वो चेंजेस जो होता है वो परिवर्तन जो होते हैं ना, उसमें जो भाग लेते हैं हमारे प्रक्रम, जो चीजें भाग लेती हैं वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो भाग लेते हैं मतलब जो ऐसा प्रक्रम भाग लेता है, जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है, वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसमें अभी रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया में हमारा कौन कौन से भाग लेते हैं, जैसे कि आपका अभिकारक हो गया, क्या हो गया, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक उत्पाद समझ सकते हैं, जिससे आपका रिएक्शन होता है, ये आपका एरो देखे होंगे, इधर साइड आपका मान लीजिए H2 है और इधर आपका मान लीजिए O है, मान लीजिए कोई सही रिएक्शन नहीं, और इधर आपका मान लीजिए तैयार हो गया H2O। तो यहाँ पर जो इधर है ना, ये साइड जो है, यही हमारा क्या है, यहाँ पर अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक। उसके बाद इधर जो बना है क्या है अपना, ये अपना उत्पाद है। तो हमारा उत्पाद यानी अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। मूल रूप से जो हमारा अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, पहले जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, और अभिक्रिया के उपरांत मतलब जब रिएक्शन हमारी हो जाती है तो जो उधर हमारा नया पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि H2 जो है और O जो है मिल करके अभिकारक बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी अभिक्रिया में भाग लिया है और भाग लेकर के इन्होंने तैयार किया है, हमारे H2O को तैयार किया है। H2O हमारा उत्पाद हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया, और ये हमारा उत्पाद हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। बात को समझे, सीधी बात। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में जो भाग लेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया होंगी, ऐसे चीजें। और रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा भाग लेता है अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो तैयार होता है उत्पाद, मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन होगा तो अभिकारक और उत्पाद होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया में पैरा ग्रुप ने बस ये सब छोड़ कर, लेकिन अभी छोड़ते हैं इसको, हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें मिटाना पड़ेगा, एक एक चीजें थोड़ा टाइम लगे लेता है, इसलिए आप समझ सकते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया काटना है, मतलब लगाना है, और रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरीके से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया का डिटेल अभी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे साइड। यहाँ पर चलते हैं, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे हैं, रासायनिक प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा आपका दिया गया अवक्षेपण का बनना, मतलब अवक्षेप का बनना। अगर गैस निकल रहा है कहीं से, तो मतलब कोई जब क्रिया हुई है। रंग का परिवर्तन, रंग में जो परिवर्तन होता है वो भी एक क्रिया, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ताप में परिवर्तन, ये भी रासायनिक क्रिया। अवस्था में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद आ जाता है रासायनिक समीकरण। क्या आ जाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से बात ये समझ में आती है कि रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पादों के प्रतीक सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब आप समझ गए कि आपने यहाँ पर बोला कि आपका सोडियम क्या भाग ले रहा है, ये सोडियम है, और प्लस यहाँ पर हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया कार्बोनेट, क्या ले लिया, कार्बोनेट ले लिया। मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट मैंने लिया, और इसकी अभिक्रिया मैंने तैयार की, और इसकी अभिक्रिया तैयार करने के बाद हमारा इधर मान लीजिए बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो अपना सोडियम है ना, और ये जो कार्बोनेट है ना, जो इधर भाग ले रहा है अभिकारक और अभिकारक भाग लेंगे, उत्पाद आपका बनेगा। तो हमारा जो भाग ले रहे हैं इनको हम संकेत चिन्हों में लिखे, इनको हम कुछ इसको इनका प्रतीक चिन्ह, हम जो प्रतीक चिन्हों के रूप में अगर दर्शा दें तो वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है, वही हमारा रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन हो जाता है। केमिकल इक्वेशन जैसे सोडियम है तो सोडियम का हमने Na मान लीजिए लिखा, और कार्बोनेट के हमने यहाँ पर CO3 लिखा। यहाँ पर ये जो तैयार हुआ ये अपना Na2CO3 हो गया। तो Na2 इस तरीके से मान लीजिए। तो ये जो चीजें हमारी जो संकेत चिन्ह हमने यहाँ पर लिखे, प्रतीक जो लिखे, यही हमारा इनके रूप में प्रदर्शित करना हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से देख लेना कि रासायनिक समीकरण हमारा क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अगला पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है डायरेक्ट मिटा दें, इसलिए थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है, बाकी दूसरे में होता तो मैं मिटा देता। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण के बाद आपका रासायनिक समीकरण दो, एक असंतुलित समीकरण, एक संतुलित समीकरण। संतुलित और असंतुलित की चर्चा करें तो हमारा कुछ इस तरीके से है कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें हमारा ये सारी चीजें होने के बाद संतुलित और असंतुलित होता है। संतुलित का मतलब सारी चीजें, सारे हमारे परमाणु उसमें जो होता है, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व जो परमाणु की संख्या होती है वो बराबर हो जाए तो संतुलित समीकरण होगा। मतलब जो आपने अवक्रिया यहाँ पर बनाई, ये अवक्रिया जो यहाँ पर बनाई, इधर जितने तत्व हों, यहाँ पर जितने तत्व हों जोड़ करके, ये भी तत्व ये भी, उतने तत्व इधर भी होने चाहिए, चाहे मिला के हो चाहे अलग अलग हो, पर उतने तत्व इधर हो। हमारा अभिकारक और उत्पाद जब सेम हो जाए, बराबर संख्या उनकी हो जाए, तब हमारा वो हो जाएगा संतुलित समीकरण, यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर यही चीज संतुलित नहीं रहता है तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण, जो कि एक या एक से अधिक परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती है, कोई न कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, इसके कारण से वो असंतुलित समीकरण होता है। कौन सा समीकरण? असंतुलित समीकरण। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर कुछ बातें हैं उस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण की जांच एवं त्रुटि बोला गया है कि हिट एंड ट्रायल विधि, संतुलित किया जाता है, मतलब संतुलित समीकरण करने की कुछ विधियां हैं, तो उसको आप कुछ विधियों से आप उसको बैलेंस करेंगे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान और संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है, अर्थात एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, मात्रात्मक रूप से अगर देखा जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न सूचनाएं प्रदान करता है। मतलब अगर एक संतुलित समीकरण होगा तो कौन कौन से पॉइंट्स को बताएगा, वो चीज कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं तथा उत्पाद हैं, प्रत्येक की अणुओं की संख्या क्या है, प्रत्येक के अणुओं की संख्या पर वो बेस्ड होता है कि प्रत्येक के अणुओं की जो संख्या हो वो बराबर हो, तो हमने मतलब उनके अणुओं की संख्या पर निर्धारित होता है, उसमें फिक्स होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया उत्पादों के मोलों की संख्या, उनके मोलों की संख्या पर भी निर्धारित होता है। उसके बाद यहाँ पर है आपका कि आपका जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान या द्रव्यमान संबंध, अर्थात अभिकृत होने वाले अभिकारकों के अपेक्षित द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान, द्रव्यमान और आयतन संबंध अभिकारकों के उत्पाद में अपेक्षित द्रव्यमान, गैसीय अवस्था उत्पादन, मतलब कुल मिलाकर के चारों तरफ से वो बराबर और ये सारे संबंध होते हैं। चलते हैं सीधी सीधी बात यहाँ पर, जैसे भौतिक अवस्था में निरूपण जो होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर अभिक्रिया में यहाँ बोला जा रहा है जो कि भौतिक प्रकृति जो होता है, ठोस की जो प्रकृति उसको हम एस से डिनोट करेंगे, द्रव की हो तो उसको हम एल से, और गैस को हम तो जी से। जैसे कि एस हो तो इसका मतलब वो सॉलिड बेस है, मतलब सॉलिड में है, एल है तो इसका मतलब लिक्विड है, और जी है अगर तो इसका मतलब गैस है। तो इस तरीके से इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। और विलयन को हम ए क्यू से संकेत चिन्ह से करते हैं। विलयन अगर हो जहां कहीं पर, वहां पर हम ए क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्यू। प्रत्येक और छेद के लिए प्रतीक चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है। मतलब अगर कहीं पर भी आपका तत्व, जैसे आपकी अभिक्रिया बनाई गई है और वहां पर Na लिख करके, और वहां पर अगर आपका G लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया? G, तो इसका मतलब Na जो है वो गैस है। अगर यहाँ पर S लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है। ठीक है, और जहां कहीं पर ए क्यू लिखा रहे तो वो समझ लिए कि वो विलयन की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? विलयन की। और एक बात है कि अगर उष्मा उत्पाद हो, उष्मा यानी उत्पन्न जिसमें हो रही है, जिसमें उष्मा जो हो निकल रही हो, वहां पर प्लस उष्मा लगा कर प्रदर्शित करते हैं। और जिसमें उष्मा शोषित हो रही हो, जिसमें उष्मा वो ले रहा हो, खा रहा हो, गायब कर रहा हो, उसमें हमारा माइनस में होता है चिन्ह लगा करके। ये चीजें भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जैसे दिया गया थोड़ा थोड़ा सा, उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं और अभिक्रियाओं में उष्मा शोषित अभिक्रियाएं, उष्मा शोषित दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी जिसमें उष्मा की चर्चा की जाएगी आगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकार कौन कौन सा होता है? अब ये जो है एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, जो कि बहुत ही
इफेक्टिव पॉइंट्स होता है, इस पॉइंट को हम एक अलग पार्ट में क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान विधि में और बहुत ही पूरा रिएक्शन बना करके हम उसको फिक्स करेंगे उसमें। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। अगर आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार नहीं समझते हैं, यानी रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप ज़रूर स्टे रहिएगा चैनल पर, बहुत अच्छी तरीके से बताएँगे। वैसे जहाँ पर कहीं पर इसमें दिक्कत हो अभी तक जो मैंने बताया बेसिक था, इसमें बेसिक चीज़ें थी, इसको छोड़ना उचित नहीं था, इसीलिए इसको हमने बता दिया। बाकी जो अभी आगे आ रहा है, अगला पार्ट आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को और डीप में उसको बताएँगे, क्योंकि वो आपका 4 या 6 अंकों में आने वाला है। इसलिए उसको आप पूरी तरीके से देखने के लिए तैयार रहना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। अब आगे हम बताएँगे अगले दिन से रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो वीडियो इतना ही था। अगली वीडियो जब तक ले आएँगे तब तक आपको यही पढ़ना है और बहुत जल्द ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है? और मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है। ओके? चलिए यहीं पर हम करते हैं।